एसपी साहब एक होटल के अंदर जाते हैं और वहाँ जो उनका भेष होता है एक ड्राइवर का भेष बनाकर जाते हैं। और जब रिसेप्शन पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर जो कर्मचारी होते हैं उनसे कहने लगते हैं कि मैं एक बार तुम्हारे होटल को देखना चाहता हूँ, उसके बाद ही मैं रूम लूँगा। दोस्तों, उसके बाद एसपी साहब जो ड्राइवर के भेष में होते हैं वो होटल के अंदर चले जाते हैं और वहाँ जाकर ऐसी जगह छुप जाते हैं जहाँ से उनको कोई भी नहीं देख पाता, लेकिन वो सबको देख पाते हैं। और उसके बाद जो यहाँ पर होता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, यहाँ एक व्यक्ति के साथ एसपी साहब की पत्नी जो मुंह पर ढाटा लगाकर वहाँ पर पहुँचती है और एक कमरे के अंदर चली जाती है। एसपी साहब के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि मेरी पत्नी आखिरकार यहाँ पर कैसे पहुँची। दोस्तों, क्या था पूरा मामला, एसपी साहब यहाँ पर किस तरह से पहुँचे थे और फिर उसके बाद यहाँ पर होता क्या है। अगर आप लोग भी पूरी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की कहानी आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये राजधानी दिल्ली की हकीकत की कहानी है। यहाँ पर एसपी साहब अपनी पत्नी के साथ बड़े आराम से रहा करते हैं और जो एसपी साहब होते हैं उनकी ड्यूटी उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में होती है। वहाँ पर वो अपनी ड्यूटी करने के लिए चले जाते हैं और आराम से ड्यूटी को करने लगते हैं। तभी उनके एक दोस्त का उनके पास फ़ोन आता है और फ़ोन पर उनको यही कहा जाता है कि दोस्त, तुम बुरा मत मानना, लेकिन जो मैं कहने जा रहा हूँ वो बिल्कुल हकीकत है। यहाँ पर जो एसपी साहब का दोस्त होता है वो यही कहता है कि तुम्हारी जो पत्नी है वो बदचलन है, वो किसी दूसरे मर्द के साथ अवैध संबंधों में है, उसके साथ घूमा फिरा करती है। एसपी साहब को बहुत ही बुरा लगता है, लेकिन एसपी साहब कुछ भी नहीं कह पाते। फिर यहाँ पर उस दोस्त से कहा जाता है कि जब भी वो उसके साथ जाए तो मुझे तुम बता देना। फिर यहाँ पर एसपी साहब अपनी ड्यूटी को छोड़कर सीधे दिल्ली पहुँच जाते हैं और उसी होटल में पहुँच जाते हैं जहाँ पर ये व्यक्ति जो इनका दोस्त होता है उसको बताता है कि तुम्हारी पत्नी आज इस होटल के अंदर आने वाली है। दोस्तों, वहाँ जाकर रिसेप्शन वालों से कहते हैं कि मैं थोड़ा सा तुम्हारे होटल को चेक कर लेता हूं, उसके बाद ही मैं तुम्हारे होटल के अंदर जाऊंगा। फिर वो एक ऐसी जगह पर जाकर छुप जाते हैं जहां से उन्हें तो कोई नहीं देख पाता, वो सभी लोगों को देख रहे होते हैं। जब यहां पर उनकी पत्नी ढाटा मारकर एक व्यक्ति के साथ आती है तो एसपी साहब उस व्यक्ति का फोटो खींच लेते हैं और अपने दोस्त को भेजते हैं और कहने लगते हैं कि क्या यही वो व्यक्ति है। तो जो दोस्त होता है वो कहता है कि हाँ साहब, यही व्यक्ति है और ये आपकी जो पत्नी है, भाभी जी है, उन्होंने ढाटा लगा रखा, ये मेरी पहचान में नहीं आ रही, लेकिन व्यक्ति यही है। उसके बाद जो एसपी साहब होते हैं रिसेप्शन पर पहुंचते हैं। जो वहां पर कर्मचारी रिसेप्शनिस्ट बैठे होते हैं उनसे कहने लगते हैं कि जो अभी औरत गई है एक व्यक्ति के साथ, उसका मुझे पूरा डाटा चाहिए, उसका नाम वगैरह और उसका आधार कार्ड वगैरह, मुझे सारी डिटेल चाहिए। तो यहाँ पर वो लोग कहने लगते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता और ख़ासकर आप जैसे ड्राइवरों को तो हम ऐसी डिटेल बिल्कुल नहीं देंगे। तो यहाँ पर एसपी साहब जब अपना कार्ड निकालकर उनके सामने रखते हैं तो उनकी सिट्टी पिट्टी गोल हो जाती है। सभी लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। तुरंत ही वहाँ पर जो भी डिटेल एसपी साहब मांग रहे होते हैं फटाफट वो डिटेल दी जाती है और सीसीटीवी कैमरे के अंदर से जो वीडियो होता है उस वीडियो को भी एसपी साहब अपने जो फ़ोन होता है उसके अंदर ले लेते हैं और उसके बाद सीधे अपने घर पहुंच जाते हैं। जब घर पहुंचते हैं तो पत्नी घर के अंदर ही मिलती है। अब यहाँ पर पत्नी उनका ऐसे इंतज़ार करती है, बहुत ही अच्छी साड़ी पहनकर अपने पति के गले लिपट जाती है और कहने लगती है कि आप बहुत ही दिनों के बाद आए हो, मैं आपका कितना इंतज़ार कर रही हूँ। तो यहाँ पर एसपी साहब उसे कुछ नहीं कहते, एक कमरे के अंदर ले जाते हैं और वहाँ जाकर उससे पूछने लगते हैं कि आज तुम कहाँ थी। तो यहाँ पर वो कहने लगती है कि मैं तो हमेशा ही घर पर रहती हूँ, मैं तो कहीं जाती ही नहीं, मेरा तो घर पर ही मन लग जाता है, मैं यहीं पर फ़ोन से बातचीत कर टीवी देखकर ऐसे ही मन लगा लेती हूँ। अब यहाँ पर एसपी साहब उससे कहने लगते हैं कि इस लड़के को जानती हो।
तो यहाँ पर उस लड़के का फ़ोटो देखकर एकदम से वो छिन्न भिन्न सी हो जाती है और सोच में पड़ जाती है कि शायद इनको सारा मामला पता चल चुका है। अब यहाँ पर एसपी साहब कहते हैं कि आज तुम इस लड़के के साथ उस होटल में थी और इसके साथ तुम उस कमरे में भी गई थी, मैं सारा वाक़या जानता हूँ, ये वीडियो देखिए। उसके बाद उन्हें वीडियो दिखाया जाता है तो अब पत्नी करे तो क्या करे, वो तो फंस चुकी थी, अब माफ़ी मांगने लगती है और कहने लगती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन यहाँ पर एसपी साहब कहते हैं कि उस लड़के को घर पर बुलाओ, उसे चाय पर अपने घर बुलाओ। तो यहाँ पर वो डरने लगती है, करे तो क्या करे, वो कुछ भी नहीं कह पाती। फिर उस लड़के के पास फ़ोन करती है और उससे कहने लगती है कि घर पर कोई भी नहीं है, मुझे तुमसे अभी अर्जेंट में मिलना है, तुम जल्दी से घर पर आ जाओ। दोस्तों, जैसे ही वो लड़का घर पर आता है तो यहाँ पर एसपी साहब को देखकर एकदम सिट पिट्टी उसकी डोल हो जाती है। एसपी साहब उससे कहते हैं कि बैठिए, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर अपनी पत्नी से कहते हैं कि 3 कप चाय बना कर लाओ। फिर वो 3 कप चाय बना कर ले आती है और 1 कप उस लड़के को देने लगते हैं। तो लड़का घबराने लगता है, पता नहीं इस कप में उन्होंने क्या मिला रखा। फिर उस कप को एसपी साहब खुद लेते हैं और दूसरा कप उसकी तरफ कर देते हैं। अब वो लड़का भी घबराता हुआ चाय पी लेता है और चाय पीने के बाद यहाँ पर कुछ ऐसे अधिकारियों को बुलाया जाता है, अड़ोसी पड़ोसियों को बुलाया जाता है, इधर जो इसकी पत्नी होती है उसके घर वालों को बुलाया जाता है, सभी को यहाँ पर इकट्ठा कर लिया जाता है। और यहाँ पर एसपी साहब अपनी पत्नी का हाथ उस लड़के के हाथ में दे देते हैं और कहने लगते हैं कि आज के बाद ये तुम्हारी पत्नी है, मेरी पत्नी नहीं है। जो यहाँ पर इसके ससुराल वाले होते हैं उनसे भी यही कहा जाता है कि आज के बाद अगर आपको कहीं संपर्क करना है तो इस लड़के के घर करना है, क्योंकि आज के बाद मेरा इससे के साथ से सारे संबंध खत्म हो चुके हैं। आज के बाद ना तो ये मेरी पत्नी है, ना ही मैं इसका पति हूँ। यहाँ पर जो इसकी पत्नी के घर वाले होते हैं वो भी मुंह लटका कर बैठ जाते हैं, हाथ जोड़ने लगते हैं, माफ़ी मांगने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर एसपी साहब किसी की भी नहीं सुनते और अपनी पत्नी को उस लड़के के साथ उसके घर भिजवा देते हैं और कहते हैं कि जल्द ही मैं तुमसे तलाक ले लूँगा, जो कोर्ट की कार्रवाई है उसे पूरी करने के बाद हम दोनों का तलाक हो जाएगा और तुम आज के बाद पति पत्नी हो। दोस्तों, यहाँ पर ये लड़का जो होता है उसका नाम राजीव होता है। वो एक छोटा हाथी बोले तो एक टम्पू चलाया करता है और उस टम्पू से अपने घर का गुजारा बसर किया करता है। फेसबुक के जरिए ये दोनों एक दूसरे के दोस्त बनते हैं और दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है ये किसी को कानो कान खबर नहीं होती। दोनों एक दूसरे के साथ अवैध संबंधों में हो जाते हैं। अब यहाँ से ये राजीव अपने छोटे हाथी में बैठाकर एसपी साहब की वाइफ को ले जाता है। अब एसपी साहब की वाइफ के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि जो घर में रानी हुआ करती थी आज वो इस तरह के लड़के के साथ जा रही है। दोस्तों, फिर वो उसके घर जाती है, घर को देखती है तो घर भी उसका बिल्कुल फूटा टूटा होता है। उस घर को देखकर उसकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अब वो करे तो क्या करे, वो कुछ भी नहीं कर पाती। दोस्तों, फिर उसके साथ वहीं पर रहने लगती। कुछ दिनों के बाद एसपी साहब इससे तलाक ले लेते हैं और अब यहाँ पर जो एसपी साहब की वाइफ होती है एक टम्पू वाले की पत्नी बन जाती है और उस टम्पू वाले के साथ जैसे तैसे करके गुजारा करने लगती है। अब वो बहुत ही ज़्यादा दुखी होने लगती है, लेकिन अब वो कर भी क्या सकती है, उसके कर्मों का फल उसे आज मिल रहा होता है। एसपी साहब यहाँ पर बहुत ही सूझबूझ वाले व्यक्ति होते हैं और कुछ दिनों के बाद वो एक अच्छी सी सुंदर लड़की को देखकर उसके साथ अपना ब्याह रचा लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो एसपी साहब की पत्नी होती है वो आज तो अब एसपी साहब की पत्नी नहीं, उस टम्पू वाले की पत्नी बन जाती है और उसने अपने इतने अच्छे खासे घर को इस तरह से उजाड़ दिया और वो आज खुद एक गरीब लड़के की पत्नी बन जाती है। दोस्तों, कुछ लोग ऐसी कमियां भी यहाँ पर कर जाते हैं जैसा यहाँ पर एसपी साहब की पत्नी ने किया। एसपी साहब का इतना अच्छा रुतबा होता है, इतना अच्छा उनका घर होता है, वो सब को ठुकरा कर वो एक ऐसे टम्पू वाले के प्यार प्रसंग में पड़ जाती है जिसकी वजह से एसपी साहब उन दोनों को मिला देते हैं और अपने आप से सदा सदा के लिए छुटकारा पा लेते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की एक छोटी सी कहानी। यहाँ पर जो कहानियाँ हम आपके बीच लेकर आते हैं वो सभी कहानी हकीकत की होती हैं। इनमें थोड़ा बहुत फेरबदल ज़रूर किया जाता है क्योंकि इन्हें रोमांचक बनाने के लिए थोड़ा बहुत इनमें जो चाट मसाला है वो ज़रूर लगाया जाता है। बाकी सारी की सारी कहानियाँ बिल्कुल हकीकत की होती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप एसपी साहब के बारे में क्या कहना चाहते हैं और
यहाँ पर इस औरत के बारे में क्या कहना चाहते हैं जिन्होंने अपना घर इस तरह से बर्बाद कर लिया। आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और ऐसी गलतियाँ कभी भी ना करें। दोस्तों जो कहानियाँ हम आप लोगों को सुनाते हैं इनमें कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है। उन लोगों को मैं आगाह करना चाहता हूँ जो इस तरह से अपने इतने अच्छे घर को छोड़कर ऐसे लोगों के साथ चले जाते हैं और फिर बाद में उन्हें पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिलता। तो दोस्तों ऐसा काम ना करें जो बाद में पछताना पड़े। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार, जय हिंद,